मुसलमानों को बता रहा हूँ जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहां लीडर पैदा करें अपना। भाजपा जो कहती है वही समाजवादी पार्टी कह रही है। क्या फर्क है इन दोनों में? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो बार बार हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के ऊपर जान निछावर करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते देते नजर आते हैं। वही आज अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आसिम आज़मी। उनका एक स्टेटमेंट वायरल होता है। स्टेटमेंट में वो कहते हुए नजर आते हैं कि जिनको मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, हमारे देश में हमारा लीडर हिंदू ही होता है। आज भी ये गारंटी है कि कोई प्रचार न करे तो भी मेजॉरिटी का वोट मुसलमानों का मुलायम सिंह को मिलता है। तो जी नहीं, मुसलमानों को नहीं, सब समाज। मुसलमानों क्यों करूंगा मैं? हर समाज के लिए। लेकिन उन मुसलमानों को बता रहा हूं जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहां लीडर पैदा करें अपना। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता चलेगी, यहाँ हमारा लीडर हिंदू ही रहता है। इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर, इस बयान को लेकर काफी आलोचना हो रही है। लोग उन पर तंज कस रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये बात कैसे कह दी, क्योंकि यही बात पाकिस्तान भेजने की बात बीजेपी और आरएसएस कहती आई है। इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और वो खुद समाजवादी पार्टी से आते हैं। समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिम हितैषी होने का दम भी भरती आ रही है। इन पूरे मुद्दे को लेकर हमारे साथ रामपुर से फैसल खान लाला हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले इस बयान को लेकर कि हमारा जो नेता है, हमारा जो लीडर है, वो हिंदू ही होता है, अगर किसी को मुस्लिम चाहिए तो वो पाकिस्तान चले जाए, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट? देखिए, ये तो भाजपा जो कहती है वही समाजवादी पार्टी कह रही है। क्या फर्क है इन दोनों में? भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो बार बार हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के ऊपर जान निछावर करने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते नजर आते हैं। वही आज अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं। तो कोई फ़र्क है इन दोनों में क्या? ये लोग केवल जाति, धर्म, बिरादरी, मजहब, मंदिर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करते आए हैं आज तक। इन्होंने कभी इंसानियत के नाम पर वोट नहीं मांगे। इन्होंने कभी बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगे। इसीलिए आज़ादी के बाद से आज तक इस उत्तर प्रदेश के ऊपर समाजवादी पार्टी ने कई बार हुकूमत की है। यहाँ पर मायावती ने कई बार राज किया है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की भी कई बार सरकार बनी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा वक्त में सरकार है। लेकिन बच्चे पहले भी सरकारी स्कूलों में ज़मीन पर बैठकर पढ़ते थे और आज भी बच्चे यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इन्होंने स्कूलों की हालत नहीं बदली। यहाँ पर अस्पतालों में पहले भी धक्के थे, कुछ नहीं था, लोग दिल्ली जाकर इलाज कराते थे और आज भी लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए दिल्ली जाते हैं। यहाँ पर पहले भी बिजली के बोझ के नीचे दबकर कई लोगों ने आत्महत्या की है और आज भी लोग बिजली के कर्जे में डूबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। इतनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के लोगों को दी जा रही है। इन सारी पार्टियों ने केवल मज़हब की बुनियाद पर वोट मांगे हैं, इसलिए ना तो ये स्कूल अच्छे कर सकते, ना ये अस्पताल अच्छे कर सकते, ना अच्छी बिजली दे सकते, ना महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते। अबू आसिम आज़मी को लेकर कई जो कमेंट्स हैं, उनमें से एक कमेंट्स ऐसा भी आया कि लोगों ने कहा कि ये जो है सस्ते आज़म खान है, अपने आप को आज़म खान की जगह लाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले आज़म खान थे, तो क्या आज़म खान को जोड़ना अबू आसिम से कितना सही है? देखिए, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों के ऊपर जुल्म करना, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाना, लोगों को गाड़ियों से कुचल देना, वही सारा काम तो आज़म खान अपनी सरकार में जब होते थे करते थे। कब्रस्तानों को खुदवा देना, मस्जिदों पे बुलडोज़र चलवा देना, तमाम जो तालीमी इदारे हैं। आज़म खान ने एक यूनिवर्सिटी खोली, वो यूनिवर्सिटी रामपुर के और तमाम लोगों के चंदे के पैसे से बनाई गई है। उन्होंने अपनी सरकार में मदरसों को ढा दिया और अपने लिए एक यूनिवर्सिटी खोल ली लोगों से चंदा मांगकर। लोगों ने खूब चंदा दिया उनको, लेकिन आज की तारीख में उस यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन का कोर्स कराने के 50,000 रुपये लिए जाते हैं। वही ग्रेजुएशन रज़ा डिग्री कॉलेज से कोई बच्चा करेगा तो मात्र 3,000 का एक फॉर्म भरा जाएगा और ग्रेजुएट हो जाएगा बच्चा। तो जो ग्रेजुएशन रज़ा डिग्री कॉलेज में 3,000 में होती है, वो ग्रेजुएशन आज़म खान की यूनिवर्सिटी में 50,000 में होती है। ये शिक्षा का ढंढोरा पीट कर लोगों से वोट भी लेते हैं, लोगों से चंदा भी लेते हैं, लेकिन दरअसल अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ये सारे राजनेता। और ये सब राजनेता, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग अब इस धंधे में उतर आए हैं।
ये जो स्कूलों का, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजेस का कारोबार है ना, इसको कारोबार बना लिया है इन नेताओं ने। ये सेवा भाव के काम होते थे, एक पॉलिटिक्स और एक एजुकेशन, ये सेवा भाव के काम होते थे। इन दोनों को पूरा जो है इन्होंने कमर्शियल कर दिया है। यहाँ से ये सब लोग पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। इससे इनको दो फायदे होते हैं, एक तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से इनको पैसे मिलते हैं, इनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, और दूसरा इनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप इनको वोट देते हैं। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टियों के आप नेताओं को देख लीजिए, सब स्कूल कॉलेज खोले बैठे हैं। नरेश अग्रवाल साहब के 4-5 कॉलेज हैं डासना पे, गाजियाबाद के अंदर। बाबू बनारसी दास एक बहुत बड़े कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनकी बीबीडी के नाम से लखनऊ में यूनिवर्सिटी है। दिनेश शर्मा साहब के कॉलेज हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रोफेसर भी थे। सारे नेताओं के, आजम खान साहब ने कई सारे स्कूल कॉलेजेस खोल लिए हैं। सबके ये सब के सब इस कारोबार के अंदर उतर आए हैं और ये यहाँ से पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दें? ये प्राइवेट क्यों खोल रहे हैं? पर फैसल जी, जिस तरह से आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी है, ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए अपना वोट बैंक साधने के लिए कोई नेता जो कि खुद मुस्लिम है और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, वो ये कह दे, जो राजनीति होना चाहिए वो मुद्दों पर होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान पे नहीं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा है और वो मुसलमान है तो उसको लीडरशिप करना चाहिए। किसी का आचरण अच्छा है और वो हिंदू है तो उसको लीडरशिप करना चाहिए। राजनीति मुद्दों पर होना चाहिए, इसलिए नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसलिए हो। इस स्टेटमेंट से क्या मुस्लिमों को डराने की बात की गई है कि पाकिस्तान चले जाओ? जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी डराकर हुकूमत करती है वही समाजवादी पार्टी डरा रही है। वक्त आ गया है, ये डराएंगे, मुसलमानों को डराएंगे, वो हिंदुओं को डराएंगे, एक दूसरे का हवा दिखाकर फिर से वोट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत हद तक जागरूक हो चुकी है, और ख़ास तौर से इस किसान आंदोलन के बाद बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। सबको समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है। ऊपर वाले ने जब इंसान को पैदा किया था उसके दिमाग में एक चिप लगा दी थी, अच्छाई और बुराई का फ़र्क बता दिया था। तो लोगों को समझ में आता है कि दिल्ली में मुद्दों की राजनीति हो रही है, दिल्ली में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे लोग वोट दे रहे हैं और उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दे रहे हैं, इसलिए उनको शमशान मिल रहे हैं, उनको कब्रिस्तान मिल रहे हैं। अब लोगों को देखना है कि कब्रिस्तान और शमशान पर वोट देना है या बच्चों के अच्छे स्कूल पर और फ्री बिजली पर वोट देना है। ये उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। बीजेपी ने गुजरात मॉडल देश भर में दिखाया था, उस पर वोट मांगा था। केजरीवाल सरकार अपना जो दिल्ली मॉडल दिखाती है स्कूलों का और जो उन्होंने काम किए हैं, क्या लगता है यूपी में कितना सफल होगा? गुजरात का कौन सा मॉडल दिखाया था उन्होंने? 2002 वाले मॉडल की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर उन्होंने कत्लेआम किया था? वही तो इन्होंने उत्तर प्रदेश को बना दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के टाइम पे मुजफ्फरनगर जो दंगा है वो भूले नहीं लोग, और अब जो किसान जिस तरीके से सड़कों पर पड़े हैं अपने परिवारों को छोड़कर और जाने गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ये भूल जाएंगे क्या लोग? कैसे उस पर वोट दे दिया था? लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था अब तक। अब लोगों को एक उम्मीद आम आदमी पार्टी से जगी है। आम आदमी पार्टी ने पहले एक दिल्ली का शानदार मॉडल पेश किया है, जो कहा वो करके दिखाया। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे इससे अच्छा काम दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, और उसके तथ्यात्मक सबूत हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनकी पत्नी ने आकर दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने की इच्छा जाहिर की। इसका मतलब कि दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, क्लासों में एयर कंडीशन, कंप्यूटर्स लगे हैं, और यहाँ पर बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा शिक्षा मॉडल पेश किया है, एक ऐसा बिजली का मॉडल पेश किया है, एक ऐसा सुरक्षा का मॉडल पेश किया है, जिसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 स्टेट निकल कर आया है। लाखों कैमरे आज दिल्ली की सड़कों पर लगाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। वो सारी चीज़ उत्तर प्रदेश के लोग भी चाहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों के पास अब ऑप्शन है, पहले नहीं था। पहले हर पॉलिटिकल पार्टी एक सेट वोट बैंक के साथ वोट मांगती थी। समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादवों की राजनीति करती है। मायावती एमवाई फैक्टर उन्होंने बदल दिया है, अब उनका बदलाव और यूथ कर दिया है, मुस्लिम और यादव की जगह पर कुछ ऐसा। अभी महिला और यूथ कर दें, हिंदू और मुसलमान कर दें, या फिर दलित और अगड़ा और पिछड़ा कर दें, इंसानियत कब लाएंगे? विकास को मुद्दा कब बनाएंगे? ये आए थे हमारे शिक्षा मंत्री दिल्ली के यहाँ के स्कूल देखने के लिए, गिरफ्तार कर लिया गया उनको, स्कूल नहीं देखने दिया गया।
ये हालत है इनके सरकारी स्कूलों की। अब शिक्षा पे चर्चा होने लगी है थोड़ी थोड़ी। अब योगी जी जा रहे हैं, घूम रहे हैं स्कूलों में, कह रहे हैं कि इसको ठीक करो। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। तो अब सरकार की नज़रें जा रही हैं कि हाँ, ये काम भी होते हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए। जा रहे हैं अस्पताल योगी साहब, बहुत सारे लोगों को शहीद कराने के बाद उनके गोरखपुर के अस्पताल की तस्वीरें आज भी लोगों के दिल पर छपी हुई हैं, जहाँ पे कितने मासूम बच्चों ने ऑक्सीजन की कमी से जान गंवा दी थी। लेकिन अब जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस नई राजनीति को एक नई दिशा दी है, जो वास्तव में राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियनों का काम होता है कमज़ोर लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना, उनके हक़ के लिए लड़ना, उनको चीज़ों की गारंटी देना कि वो क्या कर सकते हैं। उसको एक नए आयाम तक आम आदमी पार्टी ने पहुंचाने का काम किया है, और अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी अपनी चीज़ों को बदल रही हैं आम आदमी पार्टी के हिसाब से।